Welcome to the Graphic Lens English Academy. Here I am Manish Kumar. Today I am going to start your poem Dust of Snow by Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। एक अमेरिकन पोएट है और इनकी जितने भी पोएम्स आई है वो सारे बेस है रियलिटी ऑफ लाइफ पे, क्योंकि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है रियलिस्टिक पोएट हैं, रियलिस्टिक कवि हैं, है ना। तो चाहे लाइफ में जितने भी चीज़ें हो, ये बताते हैं कि लाइफ में जितने भी चीज़ हो, चाहे सफरिंग हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, एज इट इज़ अपने पोएम में वो लिख ही देते हैं। इससे पहले हम आप सभी को बता दूं डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ के बारे में है और इसका थीम क्या है और इस पोएट के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। तो एक चीज़ आप लोग बताइए मुझे, एक बात तो आप लोग सुना ही होगा, यू नो व्हाट, जब कोई कैट आपके रास्ते में आ जाए, जब कोई बिल्ली आपके रास्ते में आ जाए तो आप उसे क्या मानते हो? अशुभ मानते हो, है ना। अशुभ मानते हो, क्यों पता है? क्योंकि आपके मन में एक सेटल्ड किया हुआ है, क्या है, एक आपका माइंडसेट बन गया उस चीज़ के प्रति कि बिल्ली आ गई मेरे रास्ते में तो मेरा रास्ता क्या हुआ, कट गया और मेरा जो दिन भी हो जाएगा क्या, अशुभ होने वाला है। सारे काम जो हैं, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस रास्ते से, वो मेरा सारा काम क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, एक भी काम नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही इस पोएम में जो कवि हैं, पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस कविता में बता रहे हैं एक कौवे के बारे में, जो कि कौवे को यहाँ पे क्या बैड ओमेन माना गया, बैड थिंग माना गया। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि कौवे जो है वो एक सिंबल है डेथ का या घोस्ट का। तो आप लोग भी ये बात को सुने होंगे कि यदि मेरे सामने, आप लोग के सामने कौवा यदि चिल्लाता है तो आप लोग समझ जाते हैं कुछ हम लोग के साथ क्या है, बुरा होने वाला है। तो ये एक माइंडसेट है हमारे सोशल का, हमारे समाज का एक माइंडसेट बन गया है। तो मैंने इसको इसलिए बताया कि एक सैम्बल है घोस्ट का या डेथ का, इसलिए मैंने बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो में इसे ही दिखाए हैं कि हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी चीज़ को हम गलत नहीं कह सकते हैं। कि मान लो बताया ना पिछले अभी तुरंत कि कोई भी कैट अगर रास्ता में आ जाए तो उसे हम अशुभ नहीं मानना चाहिए हमें, ठीक है। कोई भी बैड ओमेन को अपने दिमाग में सेटल नहीं होने देना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के पास अपडेट रह सके। तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो द डस्ट ऑफ स्नो, हम पोएम को पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो बोल रहा है यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि इन चीज़ों के बारे में, एक कौवा और दूसरा हेमलॉक ट्री, ये दोनों सिंबल हैं डेथ और फियर ऑफ ग्लूम एंड डार्कनेस, जो भी आप बोल सकते हैं। ये सब सारे बेड वाइब्स हैं, है ना। ये सब सारे क्या है, बेड्स वाइब है, बेड वाइब्स हैं। तो क्राउ और क्राउ को हम अच्छा नहीं मानते। वैसा ही सिमिलरली हेमलॉक ट्री को भी, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। आप लोग को बता दूं कि हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है, जो कि इसका भी मीनिंग होता है, रिलेट किया जाता है फियर से, आई मीन डर से, और डेथ से। डेथ का मतलब आप लोग सब जान ही रहे होंगे। तो दीज आर द वर्ड्स हु सेटिंग द मूड ऑफ द पोएट। तो यही सब दो वर्ड्स हैं जो कि पोएट का मूड को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। तो यहाँ पोएट कहते हैं जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर सुक डाउन किया,
ठीक है, आई मीन ब्रांच के ऊपर जब वो सोक डाउन किया तो कोई भी मूवमेंट के कारण डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिर पड़ा, है ना। तो जस्ट वी कैन इमेजिन, इट इज नॉट मेंशन इन द पॉइंट, ओके, इट इज नॉट मेंशन इन द पॉइंट, जस्ट वी कैन इमेजिन that the movement of the crop will soak down through dust of snow. Either ब्रांच से जब टेक ऑफ किया होगा कौवे ने, तब वो डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट में आके गिरा होगा, ठीक है। आई मीन कोई भी मोमेंट हो सकता है। बेसिकली क्रॉ जो थी जिस पर बैठी वो हेमलॉक ट्री थी जो कि बर्फ से ढका हुआ था। जैसे ही कौवा बैठा होगा डस्ट ऑफ स्नो गिर गया होगा। बिल्कुल, हम यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा आप लोग को समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेंजा, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। तो बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा या बर्फ का धूल, आप बोलिए डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का धूल मेरे ऊपर जब आके गिरा तब से पोएट का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। मान लो ये बता रहे हैं, यहाँ पे टाइम का कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया है, स्पेसिफिक नहीं किया गया है यहाँ पे टाइम का, कि हम जस्ट इसमें इमेजिन ही कर सकते हैं कि मान लो कि 1 बज रहा होगा और हेमलॉक ट्री के नीचे वाइट क्या होंगे, बैठ रहे होंगे, ठीक है। तो यू स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टाइम टू आफ्टरनून टाइम, दैट मीन्स आई विल टेक 6 o'clock 6 AM टू 1 PM, ओके। सो हम लोग लेते हैं टाइम, तो इतना जो 6 बजे से लेकर 1 बजे तक का था मूड पॉइंट का खराब था। बाकी बात जो उनके साथ हुआ 1 बजे के बाद से जो हुआ उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिरा तो उनका जो दिमाग था वह हिल गया, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू चेंज, दैट मीन्स हिज मूड इज गोइंग टू चेंज। तो उनका मूड चेंज हो गया। वह बता रहे हैं कि मेरा और जो दिन था वो बर्बाद होने से बच गया, क्योंकि पहले से जो पोएट थे वो सैडनेस में थे, अब उनका जो टाइम आ गया था किसमें, हैप्पीनेस में चेंज हो गया था, बिल्कुल। तो बता रहे हैं कि मेरा जो दिन बर्बाद होने से बच गया है, ठीक है। तो यहाँ तक का इतना ही। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इंजॉयमेंट वगैरह,